नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं सीमा रानी झा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भाजपा जिला अध्यक्ष बने वीरेंद्र गुप्ता, कल शुक्रवार को पदभार ग्रहण। पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर पिस्टल, हॉकी, बेसबॉल से हमला। 4 पहिया वाहन को भी पहुंचाया गया भारी नुकसान। डोरी में कपड़ा डालने को लेकर हुई मारपीट, थाने में कार्यवाही न होने से मामला पहुंचा एसपी ऑफिस। सोहागी वेयर हाउस में 1 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य की धान गायब। खरीदी प्रभारी को दी गई नोटिस। और मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिला रीवा ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। समाचार अब विस्तार से। भाजपा जिलाध्यक्ष बने वीरेंद्र गुप्ता, कल शुक्रवार को पदभार ग्रहण। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्मठ कार्यकर्ता पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता को रीवा का जिलाध्यक्ष भाजपा संगठन के द्वारा नियुक्त किया गया है। इससे उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों में खुशी की लहर है। गौरतलब है कि वीरेंद्र गुप्ता भाजपा से 1980 से जुड़े हैं और इन्होंने भाजपा में रहते हुए विभिन्न पदों पर काम किया हुआ है। उनके अनुभव को देखते हुए जिला अध्यक्ष का पद इनको दिया गया है। आपको बताते चलें कि वीरेंद्र गुप्ता 2004 से लेकर 2009 तक रीवा के महापौर भी रहे हैं। संगठन को लेकर भविष्य की योजनाओं के बारे में वीरेंद्र गुप्ता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हमारे ऊपर अपना कृपा बरसाती रही। मैं भारतीय जनता पार्टी में सन 1980 से स्थानीय समिति के सदस्य के रूप में कार्य प्रारंभ किया। स्थानीय समिति का अध्यक्ष, फिर नगर मंत्री, नगर महामंत्री, नगर अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष, फिर प्रदेश मंत्री हुआ। व्यापारी प्रकोष्ठ का जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष और प्रदेश का सह संयोजक। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो हमको रीवा जिले का नियुक्त करके अपना आशीर्वाद प्रदान किया, निश्चित ही हम भारतीय जनता पार्टी को हमारी जो आज ऊंचाइयां हैं उससे भी ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारी रीवा जिले में 6 विधानसभाएं हैं। 6 में से 5 भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। 6वीं विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए, ये हमारा लक्ष्य होगा। रीवा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठे, ये हमारा लक्ष्य होगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा लक्ष्य होगा, जो हमारे नेता लगातार कहते हैं कि बूथ जीता चुनाव जीता, हमारा बूथ सबसे मजबूत, तो हमारा लक्ष्य होगा प्रत्येक बूथ को शक्तिशाली बनाना और प्रत्येक बूथ को सामर्थ्यवान बना के प्रत्येक बूथ में भारतीय जनता पार्टी का ध्वजा लहराए, ये हमारा लक्ष्य है। जी ने कोई बयान नहीं दिया था, सांसद जी का देखिए स्पष्ट बयान है। आज भी हम लोग वही बयान देते हैं कि अगर हमसे कोई बात करता है तो हम कहते हैं कि सन 2003 के पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो मध्य प्रदेश के साथ साथ हमारे रीवा में भी सड़क, बिजली, पानी का कोई नामो निशान नहीं होता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आज विकास के नित नए आयाम को हम छू रहे हैं। रीवा के साथ साथ पूरा विंध्य, पूरे मध्य प्रदेश में आज अपनी गौरव पताका लहरा रहा है। आज हमारे साथ आदरणीय सिद्धार्थ जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो हमारे विधायक हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। वो हमारे विधायक जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, लगातार मैं उनके साथ, जब विधानसभा का रीवा जिले का संयोजक होने के नाते मैं उनके विधानसभा में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के गया और वो आज हमारे विधायक हैं और लोकप्रिय विधायक हैं और युवा विधायक हैं। निश्चित ही वो हमारे पार्टी को मजबूत करने में काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतनी खुशी है कि वो फूले नहीं समा रहे हैं। उनको ये लगता है कि बीरेन जी अध्यक्ष नहीं, मैं ही अध्यक्ष बन गया हूँ और पार्टी को दिन दूनी रात चौगुनी ऊंचाई पे ले जाने की क्षमता बीरेन जी में है और वो हमेशा से संगठन के कार्य में रहे हैं। एक एक कार्यकर्ताओं को नाम सहित जानते हैं और अगर किसी कार्यकर्ता का उनके पास फ़ोन चला जाए तो हमेशा कॉल वापस करते हैं कि भाई फ़ोन आपका आया था, बताइए मेरे से क्या काम है। तो इन सब बातों को लेके कार्यकर्ताओं में उत्साह है, ऊर्जा है और बहुत खुशी है। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि उनका फ़ोन खाली नहीं है और मिलने जुलने वाले आ ही रहे हैं और भविष्य में ये लोग मान रहे हैं कि पार्टी को जिस प्रकार का अध्यक्ष चाहिए था उस प्रकार के अध्यक्ष होंगे, इसमें कोई शक का सवाल नहीं है। काफी समय बाद पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर पिस्टल, हॉकी, बेसबॉल से हमला। 4 पहिया वाहन को भी पहुंचाया गया भारी नुकसान। प्राप्त जानकारी के अनुसार पडरा सीधी में राहुल सिंह नामक युवक पर पुरानी रंजिश को लेकर हथियारों से लैस होकर कई लोगों ने मिलकर घातक हमला किया।
जिससे युवक को घायल अवस्था में संजय गांधी अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया है। हमला करने वालों में अमोल तिवारी, सक्षम बघेल, गेसु परिहार और अन्य युवक शामिल थे। इस संबंध में पीड़ित ने क्या बताएं, सुनिए। सीधी पड़रा में सर अमोल तिवारी और सक्षम बघेल, गेसु परिहार और उसके अन्य साथी थे। तो अचानक रूम में घुस के आए और पिस्टल उस्टल लेके बैसवाल और हाकी से मारने लगे। क्या रंजिश थी आपकी उनसे? रंजिश कुछ नहीं थी, बस ऐसे ही दुश्मनी मतलब पाले थे। तो पुराना कोई पहले कभी विवाद रहा क्या? पहले कोई विवाद नहीं था, एक बार लड़ाई झगड़ा हुआ था बहुत पहले हमारे उसके बीच, बस हो गया। किस बात को लेके? ऐसे ही दोस्ती आ रही थी, ऐसे ही कोई नॉर्मल बात थी, ऐसे कोई ऐसी बात नहीं थी। गाड़ी में काफ़ी तोड़फोड़ की है? जी हाँ, गाड़ी वाड़ी सब तोड़ फोड़ दी है। ये आप कहाँ जा रहे थे जब घटना हुई? घटना कहीं नहीं, रूम में था। वो लोग अचानक मेरे रूम में आ गए थे। और गाड़ी में भी तोड़फोड़? जी, गाड़ी में भी तोड़ फोड़ की है। ये घायल कितने लोग हुए? आप ही बस को लगे? जी हाँ, मुझे बस मारे हैं। कहाँ से मारपीट की है? बैसवाल से, हाकी से। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। कहाँ के हैं आप? चुरहट। खिचड़ी मेला के दिन हुआ झगड़ा, 3-4 लोगों ने मिलकर की मारपीट। परिजनों ने बताया कि खिचड़ी के मेला के दिन उनके भाई को राम नरेश कोल, रोहित कोल और अन्य ने शराब पीकर मारपीट करने लगे। जब इसकी शिकायत सगरा थाने में की गई तो पुलिस ने कार्यवाही करने में हील हवाली और युवक को ही प्रताड़ित किया, जिससे क्षुब्ध होकर युवक ने अपने घर में जाकर गले में फंदा डालकर जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक का नाम शिवेंद्र कोल बताया जा रहा है। परिजनों ने क्या कहा, देखिए। सर, वो रात में मोहल्ले के लड़के 3 लोग घुस करके उसके साथ गाली गलौज शराब पी करके दरवाजा मारपीट किए और फिर सुबह उनकी माँ और एक भाई जा कर के वहाँ थाना में, सगरा थाना में कंप्लेन करने के लिए कि ऐसा ऐसा वारदात हुआ, सर मेरी कंप्लेन लिखी जाए। तो उन लोगों ने माँ और भाई को उनको बिठा लिए थाना में। 6 बजे तक वो बैठे रह गए। अगर टाइम से उनको छोड़ दिया जाता, समझौते के चक्कर में दोनों पक्ष को बिठा के रखे, अगर छोड़ दिया जाता तो शायद वो बच्चा डिप्रेशन में न आता और अपनी जान न गंवाता। पुलिस कार्रवाई नहीं की? आई नहीं? अभी पुलिस कार्रवाई, जब सुबह उन्होंने कंप्लेन करने गया तो कंप्लेन की फ़ोटो ओसी कापी भी नहीं दी गई और उनको वहाँ से भेजा भी नहीं गया। 6 बजे तक ये बैठे रह गए। जब वहाँ से 6 बजे पुलिस ने इनको छोड़ा तो घर में जाकर देखे कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। तो पीछे से भाई ने जाकर देखा तो वो लड़के की बॉडी झूल रही थी। फिर से जाकर पुनः उन लोगों ने कंप्लेन की और फिर इसके बाद कहीं जाकर के 7-8 बजे जाकर के पुलिस मुआयना की, रात 8 बजे जाकर के। जब पुलिस वहाँ पहुँची? जी सर, सुबह जब उन्होंने रात में उनके साथ मारपीट हुई ना, तो ये लोग कंप्लेन करने गए, रिपोर्ट करने गए शासन के पास, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाई के साथ वो खिचड़ी के दिन पीपा के घर पे आदमी आए 3-4 और दरवाजे पे लात मारने लगे। और जब वो दरवाज़ा खोला तो झगड़ा झांसी करने लगे। इतने में मैं भी निकला तो भाग गए। कौन थे ये लोग? ये गांव के ही लड़के हैं। क्या नाम है? राम नरेश कोल, आज़ाद कोल, रोहित कोल। कई लोग थे। काहे हमला करना चाहते? ऐसे पीपा के कर रहे थे। इसकी क्या घटना हुई आगे? फिर हम लोग सुबह रिपोर्ट करने आए 10 बजे, तो 6 बजे तक बैठाए रह गए, रिपोर्ट भी नहीं दिए। शाम 6 बजे तक बैठाए रह गए। फिर 6 बजे घर गए तो देखे तो अंदर दरवाजा खिड़की बंद किया था भाई। फिर पीछे के रास्ते से गए देखने तो फांसी पे लटका हुआ था। अगर ये टाइम से छोड़ देते पुलिस वाले तो हो सकता है मेरा भाई बच सकता था। कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? ये थाना सगरा है। नहीं तो जब आप थाने गए थे तो पुलिस क्या मौके पर गई थी? क्या आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट की गई है? रिपोर्ट लिख ली है? नहीं गई है। वो जब भाई फांसी पे लटक गए तब वो वापस दोबारा रिपोर्ट करने गए, तब गए हैं। जब खत्म हो गए जब गए हैं। तो पहले रिपोर्ट मारपीट की नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई। पहले टाल मटोल करते रह गए। समझौता के चक्कर में रह गए, समझौता हो जाए। उसी से दुखी होकर फांसी लगाए क्या? हाँ, उसी से दुखी होकर फांसी लगा ली। क्या करते हैं जो खत्म हुए हैं? वो खेती बाड़ी कर रहे थे, बाहर थे, फिर खेती बाड़ी कर रहे थे। नाम क्या है इसका? शिवेन कोल। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरी बीवी है, मम्मी है,
भाई है, बहन है। सब लोग रहते हैं वहीं, घर में रहते हैं, बाहर रहते हैं? घर में हम लोग रहते हैं अलग, बीवी और बच्चे, और मम्मी एक सरकारी बिल्डिंग में रहती हैं, डॉक्टरों का बिल्डिंग है, तो उसमें कोई नहीं रहता, तो डॉक्टर साहब बोले रहे नहीं गिर जाएगा, तो उसी में रहते थे भाई। कपड़ा डालने को लेकर हुई मारपीट, थाना कार्यवाही न होने से मामला पहुंचा एसपी ऑफिस। बिछिया हॉस्पिटल के पीछे रहने वाले महावीर रजक ने बताया कि बिछिया हॉस्पिटल के पीछे गोल्ड क्वार्टर में पीएम आवास मिला हुआ है, जहां वे और उनके पड़ोसी रहते हैं। पड़ोसियों का नाम सुमन भुजवा और राजेश भुजवा है, जिन्होंने छत में कपड़ा टांगने की रस्सी काट दी थी, जिससे विवाद बढ़ा और नौबत मारपीट तक पहुंच गई, तो थाने में शिकायत की गई। थाने में कार्यवाही न होने पर पीड़ित एसपी ऑफिस शिकायती पत्र लेकर पहुंचा। उसने क्या कहा, सुनिए। से हमारे साथ मारपीट हुई। कब बताएं? 9 जनवरी को। किनके द्वारा मारपीट की गई थी? पड़ोसियों के द्वारा। किस बात को लेकर मारपीट हुई? हमारी डोरी ऊपर बंधी रहती है, सब कोई कपड़े डालते हैं, हम मना किसी को नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हमारी डोरी निकाल देते। इस बात पे झगड़ा हुआ। तो झगड़ा की रिपोर्ट लिखाने गए थे आप थाने? रिपोर्ट, हाँ, सूचना देने गए थे। सूचना उन्होंने लेकर रख लिया और उसकी एक पावती हमको दे दी। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर दोबारा मारपीट हुई? फिर दोबारा मारपीट हुई। तो आज एसपी ऑफिस आए? आज इस प्यास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये पहले हम बड़ी पुल में रहते थे, अब गोल क्वार्टर चले गए हैं बिछिया हॉस्पिटल के पीछे। डोरी का है, किस चीज़ के लेके बाहर डोरी का क्या है कर ले? ये आपका धोबी का काम है क्या? जी। ये कहाँ, बिछिया घाट में? अरे घर के ऊपर छत में बंधी रहती है। छत में मतलब किस आवास योजना? हाँ, आवास योजना में। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना? जी, वहीं मिला है। एक भवन मतलब कई परिवार रहते हैं, तो कुछ लोग परेशान करते हैं। जी। तो झगड़ा करते हैं? जी। तो उसकी रिपोर्ट आज यहाँ एसपी ऑफिस? जी। रिपोर्ट न लिखे जाने के कारण दोबारा मारपीट हुई? जी। क्या नाम है आपका? पप्पू रजक। निवासी बिछिया? निवासी बड़ी पुल। मारने वाले कौन है, नाम उनका क्या है? राजेश भुंजवा और सुमन भुंजवा और राखी भुंजवा। ये लोग मारपीट कर रहे हैं। सोहागी वेयर हाउस में 1 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य की धान हुई गायब, खरीदी प्रभारी को दी गई नोटिस। जैसे कि विदित है, शासन के द्वारा इस समय धान खरीदी की जा रही है और विभिन्न खरीदी केंद्रों में आए दिन कुछ न कुछ अनियमितता देखी जा रही है। ऐसा ही एक मामला सोहागी वेयर हाउस खरीदी केंद्र में उपलब्ध खरीदी रिकॉर्ड से कम मात्रा में धान पाई गई है। इस संबंध में जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया। सोहागी केंद्र का एक मामला संज्ञान में आया था, तो वहाँ पर डीएम नान और सीसीबी और रेवेन्यू की टीम ने एक संयुक्त जांच की और उस संयुक्त जांच में ये पाया कि जितना माल खरीदा गया है उतना मौके पर फिजिकल वेरिफिकेशन में उसमें कमी पाई गई। जितने बोरे माल की कमी पाई गई है उसका पूरा एक पंचनामा और उसकी डिटेल्स बना करके संबंधित जो समिति प्रभारी हैं उनको नोटिस जारी किया गया है कि वो ये जानकारी उपलब्ध कराएं कि जो माल कम है वो किन किसानों के नाम के विरुद्ध उनकी खरीदी की गई है। तब तक उस केंद्र से जो बाकी पेमेंट्स हैं उन पर रोक लगाई गई है और 3 दिन में उनको ये जानकारी में लिस्ट के उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी उपलब्ध न कराने पर समय सीमा में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा और इसमें जो राशि धान की है उसकी वसूली भी। उमरी धान खरीदी केंद्र में सड़ी धान खरीदी का मामला। जिले के उमरी धान खरीदी केंद्र में सड़ी धान खरीदी का मामला उजागर हुआ है। यह मामला तब उजागर हुआ जब जांच अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की। उमरी धान खरीदी केंद्र के संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उमरी का एक विषय हम लोगों के संज्ञान में आया है। उमरी की जांच के लिए आज दल भी गया है, तो दल इसका परीक्षण करके ये स्थितियाँ क्लियर होंगी कि वो धान कब का है और किस कारण से उसकी ऐसी स्थिति हुई है, मात्रा कितनी है और जवाबदारी किसकी बनती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो अपने बाकी खरीदी केंद्र हैं उनमें भी खासकर जो अपना ज़्यादा जो धान की आवक है वो जवा और त्योंतर के खरीदी केंद्रों में है। तो इन खरीदी केंद्रों में उपार्जन समिति के सभी जो सदस्य हैं, चाहे उसमें फूड ऑफिसर हों, डीएम नान हों, जीएमसीसी भी हैं, इन सभी की ड्यूटी लगाई गई है कि वो
अपना भौतिक सत्यापन करके भी रिपोर्ट सौंपेंगे कि कहीं भी ऐसी स्थितियां ना हो कि जो एक आध त्योंथर के केंद्र में पाया गया था कि नियम विरुद्ध जो कार्य हो रहे थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो इसलिए ये सभी चीज़ों का भौतिक परीक्षण भी एक राउंड हम लोग करा रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिला रीवा ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस रीवा ने प्रांतीय स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुसार शासन प्रशासन द्वारा लंबित मांगों का निराकरण नहीं किए जाने को लेकर आगामी चरणों में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा की है। संगठन ने ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने नारेबाजी की। इस दौरान संगठन प्रभारी ने अपने विचार रखे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे में मान्यता गैर मान्यता प्राप्त लगभग 50 संगठन पूरे मध्य प्रदेश के संयुक्त रूप से एकत्रित होकर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे का गठन किए और संयुक्त मोर्चे में जितने भी प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी 51 सूत्री मांग तैयार किया गया है और सरकार द्वारा हमारी लंबित मांगों का निराकरण नहीं करने के उपरांत संयुक्त मोर्चा ने बैठक लेकर ये तय किया था कि हम 4 चरणों में आंदोलन करेंगे, जिसके 4 चरणों के आंदोलन में आज पहले चरण में ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय को यहाँ सौंपे हैं अभी, और पूरे 55 जिलों में इसी प्रकार से कलेक्ट्रेट कार्यालय में पूरे 55 जिलों में हमारे संयुक्त मोर्चे के लोग एकत्रित होकर 51 सूत्री ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस अगला जो हमारा चरण होगा तो 26 तारीख को फिर ज्ञापन जनप्रतिनिधि के माध्यम से दिया जाएगा। इसके पश्चात 7 तारीख को पूरे प्रदेश में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना होगा और 16 फरवरी को पूरे प्रदेश के लोग भोपाल में एकत्रित होंगे, जहां प्रांत व्यापी हमारा धरना होगा। सरकार यदि हमारी मांगों का निराकरण तब तक करती है ठीक है, और नहीं करती तो इसके पश्चात हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। मैं एमपी द्विवेदी। प्रमुख मांगे में है हमारा जो ये लिपिकों का समयमान वेतनमान है मंत्रालय के समान किया जाए, पदोन्नति जो 2016 से रुकी हुई वो दी जाए, जो 70-80% नई नियुक्तियों वालों को दिया जा रहा है वो नियुक्ति दिनांक से दिया जाए, पेंशनर को पेंशन दिया जाए, महंगाई भत्ता समय पर दिया जाए, आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी लोगों को नियमित किया जाए, कार्यभारित कर्मचारियों का जो अवकाश नकदीकरण है दिया जाए। इस प्रकार से हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर अपने डिप्टी कलेक्टर संघ तक के सभी संवर्गों के 51 सूत्री मांगे हैं हमारी। मैं एमपी द्विवेदी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भोपाल। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।